हेलो दोस्तों, ग्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके आप रेगुलर इनकम पा सकते हैं और साथ ही मैच्योरिटी होने पर आपको जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी पूरा वापस मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी प्लान क्या है और जानेंगे एसबीआई के बेस्ट एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि आप इस म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हैं। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिडेम्पशन होता है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के बाद और रिडेम्पशन से पहले पैसे कैसे निकाल सकते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एसबीआई का एसडब्ल्यूपी प्लान, जिसमें आप निवेश करके एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं। इसमें आप रेगुलर इंटरवल पर, यानी कि पहले से डिसाइडेड टाइम पीरियड पे, वो मंथली हो सकता है या 3 मंथ हो सकता है, उसमें आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आप बना सकते हैं अपनी रेगुलर इनकम। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी प्लान से रेगुलर इनकम बनाने के लिए जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है हाइब्रिड फंड। इस फंड के मैनेजर आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं ये फंड कैसे काम करता है। जैसे कि जब भी बाजार तेजी से बढ़ जाता है तो इस फंड के मैनेजर प्रॉफिट बुक करके उस पैसे को डेट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब बाजार गिर जाता है तो फंड मैनेजर इस पैसे को डेट में से निकालकर इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस स्ट्रेटेजी का फायदा ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि निवेशक जो है, उनका पैसा ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखता है, और इसी तरह से फंड मैनेजर कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करते हैं। ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ था और आज इसका AUM जो है 24,500 करोड़ है। तो चलिए इसके रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। इस फंड ने एक साल में 14.62% का रिटर्न दिया है। इस फंड को स्टार्ट हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसके हम 5 साल और 10 साल के रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और इस फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट का आप 10% कभी भी निकाल सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड के, और बाकी के फंड पे 1 साल तक 1% का एग्जिट लोड रहता है। चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो उसका 10% यानी कि 10 रुपए जो है आप 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड के। लेकिन बाकी के बचे हुए 90 रुपए अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और इस फंड में आप जितना गेन करेंगे उस पे इक्विटी टैक्सेशन है, यानी कि अगर आप इसमें जितना आपको गेन मिला है, अगर आप उसे 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद, यानी कि कभी भी 2 साल 3 साल के बाद अगर आप इस गेन को निकालते हैं तो उस पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हो गई एसबीआई के बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स। चलिए अब एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस फंड में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये बात ध्यान रखिए, जो एसडब्ल्यूपी जो प्लान्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो कैपिटल गेन एप्रिसिएशन होता है और एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसकी वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है। हम कैपिटल गेन एप्रिसिएशन से देखते हैं। तो मान लीजिए आपने स्कीम में इन्वेस्ट करे हैं 10 लाख रुपए, आपको जो है मिनिमम 8% जो है मंथली विड्रॉल निकालना है इसमें से। तो 10 लाख का जो हम 8% निकालेंगे, जो मंथली निकालेंगे, वो 6,500 रुपये अप्रोक्स है। ठीक है, यानी कि साल का 78,000। और हम इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो इसके रिटर्न के हिसाब से हम मान लेते हैं 12%, जो मिनिमम हमें रिटर्न मिलेगा 12%, और टाइम पीरियड हम ले लेते हैं 10 साल का। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट आपने करी है 10 लाख रुपए, और टोटल विड्रॉल जो आपने स्कीम से करा है, यानी जो आपने पैसे निकाले हैं 10 साल में, वो है 7,80,000, यानी कि पर ईयर आपने 78,000 रुपीज इसमें से विड्रॉ करे हैं 6,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो जो आपको 10 ईयर के बाद जो फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो है 16,63,303 रुपीज। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आप इन्वेस्ट करके एक तो मंथली आपको रेगुलर इनकम भी मिलेगी, और मैच्योरिटी होने के बाद जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो भी आपको मिलेगा। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो 6,500 रुपीज है वो आपको कहां से मिल रहे हैं। तो आप अगर ध्यान दें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 12% का रिटर्न भी जनरेट करके दे रही है, यानी आप इस पे 12% का इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, जिसमें से आप जो है 8% का तो विड्रॉ कर ही रहे हैं और बाकी जो है आपका कंपाउंड हो रहा है। इसलिए जो आपको फाइनल वैल्यू है वो 16,63,300 रुपीज मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप एसबीआई के बैलेंस एडवांटेज फंड में एसडब्ल्यूपी प्लान में इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम भी बना सकते हैं, और मैच्योरिटी के बाद आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप इसमें से मंथली विड्रॉल जो है 10,000 रुपये पर मंथ निकालते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आप जो है 12% लेकर चलते हैं 10 साल के लिए,
तो आप देखेंगे कि जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है इसमें 15 लाख रुपए की है और टोटल विड्रॉल जो है आपने इसमें से 12 लाख रुपए करे हैं, यानी कि हर साल आपने 1,20,000 रुपए इसमें से विड्रॉ करे हैं 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो जो आपको फाइनल वैल्यू जो मिलेगी 10 साल के बाद यानी मेच्योरिटी के बाद जो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा वो है 24,39,472 रुपीज़। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम एक बात जरूर ध्यान में रखें, जो ये रिटर्न्स हैं ये कभी भी फिक्स नहीं रहते हैं, ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, तो ये कम ज्यादा होते रहते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स क्लियर हो गई होगी। अगर आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस की वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।